गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवेशित चालक के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। किसी चार्जित कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। उससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आवेशित चालक कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हमने जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में बता चुके हैं आपको कि ऊर्जा जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, कार्य के बराबर होती है। तो स्टूडेंट, इससे हमारे पास जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बोर्ड में एक ना एक न्यूमेरिकल यहाँ से हर वर्ष पूछा जाता है। कभी कभी इन इसके द्वारा जो फार्मूले हैं उसको भी सिद्ध करा लिए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या होती है स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई चालक है, अगर आप किसी चालक को चार्ज करना चाहते हैं यानी आवेशित करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, किसी चालक को चार्ज करने के लिए, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए क्या होगा, इस पे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस चालक को चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। और उसी कार्य को स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, कार्य के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क के कैसे होती है, इक्वल होती है। स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य को, जो चालक को हम चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करने में हमें जो कार्य करना पड़ा है, जो कार्य हो रहा है, उसी कार्य को कहते हैं स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। तब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स U बराबर W। यानी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी W पे कैसे होती है स्टूडेंट, इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, W के बराबर होती है। ये हमारे पास रही पोटेंशियल एनर्जी। मात्रक इसका भी जूल है, इसका भी मात्रक जूल है। अब स्टूडेंट्स हम उस डेरिवेशन का निगमन करने जा रहे हैं, या उस डेरिवेशन का निगमन करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको कोई एक चालक ले लेता हूं। मान लो हमारे पास क्या है,
कल्पना करते हैं कि हमारे पास ये कोई चालक है और इस पे हमारे पास क्या है, कोई पूरे चालक पर क्यू आवेश है। चालक को आवेश देने से पहले हमारे पास मान लो ये कोई क्यू आवेश है, मैंने अभी इस आवेश को इस चालक को नहीं दिया है, हमारे पास इस क्यू आवेश को छोटे छोटे आवेशों में मैंने क्या कर लिया, विभक्त कर लिया। Q1, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn तक मैंने इस आवेश को, यानी इस Q आवेश को छोटे छोटे आवेशों के रूप में क्या कर लिया, इसे विभक्त कर लिया। और इस पर विभव हमारे पास क्या है, जीरो है। जब हमारे पास आवेशित ही नहीं है हमारे पास, तो विभव क्या है, जीरो। अब इस Q1 आवेश को, यानी हमारे पास ये आवेश है, आवेश का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कर दिया मैंने, इस चार्ज को दिया, इस चालक को दिया। आवेश को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। विभाजित करने के बाद उसका एक टुकड़ा जिसका पोटेंशियल हमारे पास क्या है, जिसका विभव हमारे पास जीरो है, उसको मैंने एक पार्ट आवेश का मैंने इसको दिया, तब भी हमारे पास विभव क्या रहा, शून्य रहा। मैंने दूसरा पार्ट इसको दिया, तब भी हमारे पास क्या रहा, विभव शून्य रहा। हल्के हल्के मैंने इस आवेश के टुकड़ों को इसको दिया, इसको देने पर हमारे पास विभव क्या हो गया, विभव हमारे पास भी हो गया। तब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, कुल विभव निकालेंगे और उसी के आधार पर इसका डेरिवेशन करते जाएंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, तब तक मैं इसे रफ करता हूं। तो मैं इस चित्र के थ्योरी में लिखता हूं स्टूडेंट्स, यदि यदि Q आवेश को, यदि Q आवेश को विभाजित करके, पहले मैंने Q आवेश को क्या किया, विभाजित किया, और विभाजित करके चालक को उसका सूक्ष्म खंड देने पर चालक का विभव शून्य रहता है और छोटे छोटे खंडों को चालक पर देने से, और छोटे छोटे जो खंड हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, चालक को दे रहे हैं, और चालक को देने पर हमारे पास विभव क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, विभव हमारे पास हो जाता है, विभव भी हो जाता है। तब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, कुल विभव। कुल विभव भी हमारे पास होगा, टोटल पोटेंशियल हमारे पास होगा V बराबर, पहले हमारे पास क्या था, एक छोटा हमारे पास आवेश था, हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमारे पास उसके क्या बहुत छोटे छोटे आवेश था, उसमें से एक टुकड़ा हमने चालक को दिया, तो हमारे पास विभव क्या था, शून्य था। और हमने टुकड़े देते रहे, अंत हमारे पास एक ऐसी स्थिति आई जिससे हमारे पास चालक का विभव क्या हो गया, भी हो गया। तो हमारे पास कुल पोटेंशियल यानी कुल विभव कितना होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो कुल विभव है, एक विभव हमारे पास जीरो है और दूसरा विभव हमारे पास क्या है, भी वोल्ट है, भी वोल्ट है। और इन दोनों के बीच हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, माध्य का फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों के बीच जो समांतर माध्य है, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हम जीरो में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, v को जोड़ेंगे और इसे क्या कर देंगे, एक दो से भाग कर देंगे। हमारे पास दो पद हैं, जीरो और v को जोड़ दिया और दो से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो हमारे पास टोटल विभव आया स्टूडेंट हमारे पास v बटे दो। इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो स्टूडेंट समीकरण 1। नोट्स करें स्टूडेंट, से नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, मैं इसे रफ करता हूं।
मैं इसे रफ करता हूँ और लिखता हूँ विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा होती है स्टूडेंट V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और V हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, टोटल विभव होगा। क्या होगा, टोटल विभव। इस V का मान निकालेंगे, इसके बटे मान लेंगे 1, W एकम W बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, इसे मान लो समीकरण 2। और V का जो मान है, टोटल विभव का जो मान हमारे पास क्या है, V बटे 2 है। ये वाला मान यहाँ रख दो, ये वाला मान यहाँ रख दो, एक का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर मान रखिए स्टूडेंट W, ऐसे ही V का मान हमारे पास क्या है, V बटे 2, ये वाला मान यहाँ रख दीजिए। हमारे पास हो गया V बटे 2 इंटू क्यू, तो हमारे पास हो गया W बराबर V इंटू क्यू बटे 2, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। और आपको पता है कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य के बराबर होती है, तो इस W की जगह हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, U लिख लेंगे। तो हमारे पास U बराबर हो गया 1/2 V इंटू क्यू, इसे मान लो समीकरण नंबर 3, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ, तो हम लिखते हैं यहाँ धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटे V, C बराबर हमारे पास क्या होता है, Q बटे V, यानी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। और धारिता ना तो आवेश पर निर्भर करती है, ना ही विभव पर निर्भर करती है। धारिता ना तो आवेश पर निर्भर करती है, ना ही विभव पर निर्भर करती है। यहाँ से स्टूडेंट्स Q का मान निकालेंगे, तो Q एकम Q बराबर C इंटू V। Q का मान समीकरण 3 में रखिए स्टूडेंट्स, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर Q का मान हमारे पास क्या है, CV। इस Q की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, CV। तुम्हारे पास U ऐसे ही 1 ऐसे ही, क्योंकि Q का मान CV है, इस CV की जगह रख रहे हैं, इस समीकरण में इस CV की जगह रख रहे हैं। तो पहले हम आप लिखेंगे U बराबर 1/2 V, और इस Q की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, CV। Q की जगह रखेंगे C, हमारे पास क्या है, V है पहले हमारे पास, और Q की जगह C इंटू V। हल करेंगे तो 1/2 ऐसे ही, C ऐसे ही, B से B हमारे पास क्या होगा, V स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास, V स्क्वायर, V स्क्वायर, इसे मान लो समीकरण 4, समीकरण 4। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फार्मूला एक U बराबर V इंटू क्यू के रूप में आ गया, एक C इंटू V के रूप में आ गया, एक फार्मूला निकलेगा स्टूडेंट Q इंटू क्यू और C की फॉर्म में। तो तब पुनः धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है स्टूडेंट, C बराबर Q बटे V। और जैसे मैं यहाँ से V का मान निकालूंगा, V का मान अगर मान लो मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो V बराबर हमारे पास होगा Q बटे C, क्योंकि C इसके बटे बन जाएगा। तो हमारे पास V बराबर हो गया स्टूडेंट Q बटे C। इस V का मान समीकरण 4 में रख दो, V का मान समीकरण 4 में रखने पर सारा मान रखो, U ऐसा ही 1/2 C, V का मान हमारे पास Q बटे C है, इसकी जगह रखो स्टूडेंट Q बटे C का होल स्क्वायर।
इसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 इंटू सी, स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास u बराबर आया 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास होगा जूल। ऊर्जा का हमारे पास मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, जूल होगा। नोट्स करें स्टूडेंट्स, इतना नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं इसे अब रफ करता हूं। स्टूडेंट हमारे पास u बराबर हमारे पास तीन फार्मूले आए। u बराबर 1/2 क्यू भी, दूसरा आया u बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर, और तीसरा आया 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास तीन फार्मूले आए। तीन फार्मूला, पहला हमारे पास आया u बराबर 1/2 क्यू भी, मात्रक हमारे पास क्या होगा जूल, ये भी जूल और ये भी जूल। आपसे q और v का मात्रक पूछे तब भी क्या आएगा स्टूडेंट, u के बराबर है तो जूल आएगा। सी वी स्क्वायर का मात्रक पूछे हमारे पास क्या आएगा, u के बराबर है तब भी जूल है। और q का मात्रक पूछे आपसे क्या आएगा स्टूडेंट, तब भी हमारे पास क्या आएगा, जूल आएगा। टी स्क्वायर बटे सी का मात्रक। स्टूडेंट इससे एग्जाम में या तो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल अधिकांश रूप से इस फार्मूले से u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर से एक ना एक न्यूमेरिकल बोर्ड में हमेशा पूछते रहते हैं, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर से। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कि ऊर्जा u, धारिता c, विभव v और आवेश q में संबंध स्थापित कीजिए। आपको देखो तीनों हमारे पास ऊर्जा है और तीनों हमारे पास क्या है, q है तो q यहाँ भी है, v यहाँ भी है तो v यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ। तो एक संबंध पूछता है किसी चालक के लिए ऊर्जा u, आवेश c व आवेश q, धारिता c और विभव v के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको तीनों समीकरणों का निगमन करना होगा, जिस प्रकार से हमने किया है, जिस प्रकार से हमने किया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चालक के लिए कभी कभार देते हैं संग्रहित या करते हैं संचित ऊर्जा। संग्रहित कहें या संचित कहें या स्थितिज कहें, बात एक ही है। चालक के लिए संग्रहित, संचित, स्थितिज। स्थितिज ऊर्जा u, आवेश q, धारिता c व विभव v के बीच संबंध है। ये हमारे पास जो पहला संबंध है वो ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आवेश और विभव के बीच संबंध है। दूसरा हमारे पास संबंध है स्थितिज ऊर्जा, धारिता और विभव के बीच संबंध है। तीसरा हमारे पास है स्थितिज ऊर्जा, आवेश और धारिता के बीच संबंध है। तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार से हेडिंग देता है कि चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा u, आवेश q, धारिता c व विभव v के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे पूछ सकता है। ऐसे नहीं पूछेगा तो स्टूडेंट आपसे एग्जाम में केवल एक ही काम कराएगा, अपने न्यूमेरिकल का मान निकालिए। Q और V का मान दे, ऊर्जा पूछे, ये लगाने हैं। C और V का मान दे, ऊर्जा पूछे, आपको ये फार्मूला यूज करना है। Q और C का मान दे, आपसे ऊर्जा पूछे, आपको ये मान लगाना है। तो स्टूडेंट जो जैसे जैसे मान देगा हम वैसे ही फार्मूला का यूज करते जाएंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नोट करें स्टूडेंट, तक इतना नोट्स करें।
तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ। हमारे पास तीसरा फार्मूला था u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। और क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, यदि 0.5 माइक्रोफैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है एक संधारित्र है जिसका हमारे पास जिसकी धारता हमारे पास कितनी है 0.5 माइक्रोफैरड है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको चार्ज दिया जा रहा है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 25 वोल्ट हो तो संग्रहित स्थितिज या संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित स्थितिज ऊर्जा हमारे पास ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमारे पास सी का मान माइक्रोफैरड है, तो हमारे पास सी का मान दिया है। संधारित्र को आवेशित किया जाता है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच हमारे पास विभवांतर कितना है 25 वोल्ट, तो हमारे पास ये भी का मान है। तो हमें क्या निकालना है, यू का मान निकालना है। तो स्टूडेंट सी बराबर हमारे पास है 0.5 माइक्रोफैरड, और जैसे ही हम इस माइक्रो को फैरड में चेंज करेंगे तो हमारे पास होगा 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। हमारे पास भी का मान हमारे पास है 25 वोल्ट। मान किसका निकालना है स्टूडेंट्स, हमें यू का निकालना है। अब आपको ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें हमारे पास क्या हो, सी हो और बी हो, यू पूछते हो। एक ऐसा फार्मूला लगाना है आपको जिसमें हमारे पास सी हो, बी हो और क्या पूछते हो हमसे, यू पूछते हो। तो यू बराबर हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/2 सी बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसमें सी भी है और बी भी है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास सी और बी हो, इसको छोड़कर, तो हम फार्मूला यही लगाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला हो गया u बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर 1/2 ऐसे ही सी का मान 0.5 10 की पावर माइनस के 6, बी का मान बी स्क्वायर है तुम्हारे पास उसका 25 है, 25 हमारे पास स्क्वायर की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, दो बार लिखा जाएगा 25 गुणा 25। अच्छा भाई 1/2 ऐसे ही 0.5 ऐसे ही 10 की पावर माइनस के 6 ऐसे ही 25 25 25 की 25 से गुणा की हमारे पास 25 बन जाए 25 के 5 हमारे पास बचे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 यानी 625। 625 इसको भाग करेंगे हमारे पास बचा पॉइंट पॉइंट 10 की पावर हमारे पास एक ऊपर किसकी होगी माइनस की, तो हमारे पास हो गए 7, 10 की पावर माइनस के 7 625। 5 के आधे हमारे पास होते हैं स्टूडेंट 2.5, दो पंजे दो दूनी 4 हमारे पास होता है, एक पॉइंट लगाए हमारे पास होगा 0 10 दो पंजे 10। अब हम 625 की स्टूडेंट पर 2.5 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हम यू का मान इधर निकालते हैं। पहले हम इसको 25 मान लेते हैं, 25 मानकर 625 से गुणा करते हैं, बाद में एक संख्या बाद क्या लगा देंगे स्टूडेंट, पॉइंट लगा देंगे। 25 पंजे 125 के 5 बचे हमारे पास स्टूडेंट 25 पंजे 125 बचे हमारे पास 12।
25 दूनी 50, 50 और 12 हमारे पास हो गए 62, बचे हमारे पास 6, 25 छक्का 150, 150 और 6 हमारे पास हो गए 156। 25 छक्का 150 हमारे पास हो गए 6, 156। हमारे पास पॉइंट हमारे पास कितनी संख्या बाद है, एक संख्या बाद है। स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं यहाँ लगाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन घाते यानी एक दो, एक दो तीन, तीन घाते हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कम हो जाएंगी। 1.5625 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर 3 प्लस माइनस पॉइंट यहाँ आगे, हाँ तुम्हारे पास घात 3 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि माइनस की घात हमारे पास इधर बाईं ओर बढ़ने पर हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, तीन संख्या वाले पॉइंट आएंगे, एक दो तीन, तुम्हारे पास तीन घाते क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कम हो जाएंगी। तुम्हारे पास u का मान आया 1.5625 10 की पावर माइनस के 4 जूल, 10 की पावर माइनस के 4 जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को 2005, 6, 2009 इतने में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को इतने में पूछा जा चुका है स्टूडेंट। इसी प्रकार हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास C का मान होगा और Q का मान होगा, तो हम ऊर्जा पूछे हमसे ये लगाएंगे। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास Q का मान होगा और B का मान होगा, तो ये लगाएंगे। इसमें से जरूर स्टूडेंट ये नहीं है कि हमारे पास U बराबर है तो इसमें से U का मान पूछे, कभी कभी हमारे पास यहाँ से C का मान पूछ लेंगे, U का मान देंगे, B का मान देंगे, C का मान पूछ लेंगे। कभी कभी आपसे U का मान देंगे, B का मान देंगे, Q भी पूछ सकते हैं। यानी इन तीनों में से हमारे पास जो भी राशि है, जो फार्मूले हैं, उसमें से किसी का भी मान पूछ सकते हैं। इस आपको पता करने के लिए आपको न्यूमेरिकल का अधिक से अधिक अभ्यास करना अनिवार्य है। नोट्स करें, छोटे से नोट्स करें।